नमस्कार दोस्तों, डीके किराना बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे कि हम किराना का दुकान खोल लेते हैं, किराना का स्टोर खोल लेते हैं और हमारे पास ग्राहक बहुत ही कम आते हैं और हम परेशान होते रहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमारे स्टोर का सेल नहीं हो रहा, हमारे पास इनकम नहीं आ रहा। यानी कि हम ये दुकान खोलकर बहुत ही परेशानी में आ चुके हैं। इस प्रकार से परेशानी बढ़ जाती है, हर बंदे की यहाँ पर परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि ग्राहक कम आते हैं तो यहाँ पर आपकी सेल भी कम होगी, आपके प्रोडक्ट भी जैसे कि आपके एक्सपायर होते जाएंगे, नई सेल होगी तो उनकी, तो इस प्रकार से परेशानी तो बढ़ी जाएंगी। तो दोस्तों, क्या है कि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बताऊंगा। उन बातों का आपको ध्यान रख लेना है और आप फिर देखना कि आपको यहाँ पर कि आपकी दुकान की सेल बढ़ती दिखाई देगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या है कि मेन आपको कि सबसे पहले अपने टाइमिंग का ध्यान रखना है कि आपकी दुकान जैसे कि सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से शाम को आप 10 बजे या 11 बजे जो भी आप जैसे ओपन रख सकते हैं, तो वो कंटिन्यू ही रखना है। आपको कभी बीच में उसको क्लोज नहीं करना है। अगर आप बीच में क्लोज करते हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है कि जैसे कि आप सामान वगैरह लेने के लिए जाते हैं, आप मार्केट में जाते हैं तो आपको बंद करना है पड़ता है, तो इस प्रकार से भी आपको परेशानी आती है। तो सबसे पहले टाइमिंग का ध्यान रखना है कि वहाँ पर कि आपको टाइमिंग वहाँ पर आपके स्टर पर आपको टाइमिंग लिख देना है कि यहाँ पर 6 बजे मॉर्निंग में ओपन होता है और शाम को क्लोज होता है 10 बजे। तो इस प्रकार से जैसे ग्राहक आएगा तो उसको पता लग जाएगा कि यह दुकान इस टाइम ओपन रहती है, इस टाइम क्लोज रहती है। तो इस प्रकार से आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है। सेकंड, आपको क्या करना है कि जैसे कि आपको जैसे आप मार्केट वगैरह जाते हैं तो शॉप को क्लोज नहीं करना है, दुकान को बंद नहीं करना है। वहाँ पर आपको जैसे कि हो सके तो जैसे कि दो बंदे होने चाहिए दुकान के लिए, क्योंकि क्या होता है कि एक मार्केट में उसको जाना पड़ेगा डेली, नहीं तो एक दिन छोड़ एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। मार्केट में सामान लेने के लिए जाता है तो वो उस टाइम दुकान बंद रहती है और उस टाइम जैसे नया ग्राहक आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर दुकान बंद है, तो वो सेकंड टाइम आएगा ही नहीं, क्योंकि वो सोचेगा कि वो दुकान बंद पाएगी इस टाइम। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर दिक्कत परेशानी आती है। तो उसके तो आपको जैसे कि आप मार्केट वगैरह जाते हैं तो किसी दूसरे बंदे को वहाँ पर दुकान में वहाँ पर छोड़ देना है, वो तब तक वो सामान लेगा, तब तक आप मार्केट से सामान लेकर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से भी आपकी ये दुकान कंटिन्यू चलती रहेगी। और नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर क्या जो ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बाहर लटकाए जाते हैं, जैसे कि चिप्स कुरकुरे वगैरह होते हैं। उनको क्या है कि बहुत सारे दुकानदार ऐसे होते हैं कि 8-10 दिन हो जाते हैं, उनकी साफ सफाई नहीं करते और उनको ऐसे ही लटका देते हैं, तो वो ऐसे भद्दे से दिखाई देते हैं। तो ग्राहक को लगता है कि इसके अंदर ये अच्छा सामान नहीं है, तो वो उस दुकान पर नहीं आएगा, क्योंकि उसकी साफ सफाई रखना आपको बहुत ही जरूरी है। अगर आप दुकान की साफ सफाई रखेंगे तो ग्राहक का मन भी करेगा कि उस दुकान में अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, साफ सफाई से रखता है दुकान को, और इस प्रकार से आपकी जो दुकान है वो भी अच्छी चलेगी। आप जैसे कि साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो इस प्रकार से भी आपको वो करना है। और नहीं आपको प्रोडक्ट अंदर लगाने हैं, क्योंकि वो दूर से देखेगा, उसके पास वो सोचेगा कि इसके पास तो ये सामान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये आपकी दुकान अंदर से भरी हुई है, लेकिन बाहर से आपको क्या है कि बाहर जैसे आपने चिप्स कुरकुरे नहीं लगाए तो आपको क्या है कि आपकी दुकान क्या है कि दूर से आने वाले ग्राहक को दिखाई नहीं देगी, वो सोचेगा कि उसके अंदर तो हम जो लेने जा रहे हैं वो मिलेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से आपको बाहर जो प्रोडक्ट बाहर रखने वाली चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया, नमकीन चिप्स कुरकुरे ये इस प्रकार से होते हैं लटकाने वाले, वो उसके बाहर ज़्यादा से ज़्यादा लटकाए। इससे आपकी दुकान भरी भरी दिखाई देगी और इससे क्या होगा कि जो ग्राहक आपके पास नहीं आता वो भी दूर से देखेगा कि इसके पास से, इस बंदे के पास से, इस दुकान पर हमारा जो हम लेने जा रहे सामान वो यहाँ पर 101% इसके पास मिल जाएगा, तो वो सीधा आपके पास ही आएगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लेना है और आगे मैं आपको नए नए तरीके बताता रहूँगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।